पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। यानी बातचीत नहीं, पिछली क्लास में मैंने यही आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशनल मेथड्स या फिर क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको मैंने बताया था कि जब कोई लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन देते हैं और उसमें से उनका x और y की वैल्यू निकालनी रहती है। ध्यान से पहले समझ लो, आपके टॉपिक में दो ही है, एक पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है कि किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालते हैं और उसे उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। बस यही काम आपको सीखना है। देखो कैसे करते हैं। जैसे इक्वेशन हमने ले लिया, क्या क्वेश्चन था बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन था कल का। समझ लेते हैं ठीक ढंग से, सभी लोग सावधानी पूर्वक एकदम सुनेंगे, ध्यान पूर्वक, ठीक है। एक सवाल अगर समझ लोगे ठीक ढंग से, एक सवाल अगर ठीक ढंग से आप समझ लोगे तो इस पर आधारित आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सॉल्व कर ले जाओगे। करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया? ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। हमें करना क्या है? किसी एक समीकरण से x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना है। तो हमने समीकरण नंबर 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y को पक्षांतर कर देंगे। तो ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14। ये प्लस का इधर जाता है, क्या हो जाता है? माइनस। कोई भी साइन जब बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रह जाता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन हो जाता है तो क्या, मल्टीप्लाई। ये बात पता है? यस। तो यहाँ से 14 प्लस का y, ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई x का। अब क्या करेंगे? x का मान, आई वाला x का मान, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? दो में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 4। x की जगह रखेंगे क्या? 14 माइनस वाई। ध्यान से देखना, 14 माइनस वाई। x की जगह रखेंगे 14 माइनस क्या, वाई। ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन हमने लगा दिया। y इज इक्वल टू 4। बोलो पीछे, समझ में आ रहा है ना? इतनी बात समझ में आया? सारा का सारा वैल्यू y के टर्म में आ गया, तो y का मान यहां से निकल सकता है, निकल सकता है ना? निकालते हैं। क्या हमारा क्या है? 14 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, माइनस का y इज इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, माइनस का y इज इक्वल टू 4। 14 माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा। 1y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का चिन्ह लगता है, इसी में आप गड़बड़ी करोगे। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगता है? माइनस का। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या, 4। अब हमें क्या करना है कि चर पद और अचर पद को एक तरफ करना है। तो ये वाला कौन सा पद है? चर। तो इसको हम यही करने देते हैं। माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, आई वाला प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे? आई माइनस का 2y है, 4 माइनस 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा?
माइनस का 10। हाँ। माइनस का 10 क्यों आया है? क्योंकि बड़ी की संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा है। अगर 14 माइनस 4 रहता तो क्या होता? सिर्फ 10। 4 माइनस 14, इसी में गलती करना है, करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आपको क्या करना है? -10। अब क्या करेंगे? इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y इज इक्वल टू 10 अपॉन आई 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 से काट देंगे, 2 बचे क्या? 10। तो y बराबर क्या आ गया? 5। एक का मान तो आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, इस वाले समीकरण में, x वाले समीकरण में, या फिर आप इसको कौन सा इक्वेशन मान लो? y वाले को इक्वेशन मान लो। क्या इसमें भी रख सकते हो? किस में रखते बता दो, बोलो। यही आपको आसान दिख रहा है, इसी में रख देते हैं। तो क्या रखेंगे कि y का मान आगे, y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 14 माइनस y। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह क्या रखेंगे? 5। तो 14 में से 5 घटिया कितना बचे? x बराबर क्या आ गया? x का मान 9, y का मान 5। अब आप कैसे पता करोगे कि ये हमारा मान सही है कि गलत? कोई बताएगा? कैसे पता करोगे? ये भी तो एक भाई आंसर आपने निकाला, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम जो वैल्यू निकाले वो सही है या फिर क्या गलत? तो क्या करोगे कि x और y का मान जो आया है ना,